हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हमने बच्चे लास्ट 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। डेप्रिसिएशन चैप्टर बाय डी.के. गोयल, बुक 11th क्लास अकाउंट्स। आपका जो बोर्ड है, चाहे वो पंजाब एजुकेशन बोर्ड है, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है और चाहे CBSE बोर्ड है, सभी बोर्ड्स में बुक्स जो आपको लगवाई गई हैं डी.के. गोयल की, यही सेम बुक है। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं किसी भी बोर्ड से हो, डी.के. गोयल की बुक होनी चाहिए, पर ये क्वेश्चन सभी बुक्स में सेम है, सिमिलर है। चलिए जी, फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रीज़न क्या है इसका? यहाँ पर एक हाफ वर्ड आया हुआ है, हाफ। ठीक है जी। 7th क्वेश्चन तक देखिए, 5th 6th 7th, 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। 5th कहता था 6th क्वेश्चन कहता था 5th आपको आना चाहिए, 7th कहता था आपको 5th और 6th क्वेश्चन आने चाहिए, वो कुछ अलग टाइप के थे। और ठीक है जी, यहाँ से जो कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है 8th क्वेश्चन से, बच्चे आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है? देखिए मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ क्वेश्चन से। हमारे पास एक मशीनरी है 40,000 की। राज एंड कंपनी ने 40,000 की 1 अक्टूबर 2009 को मशीनरी परचेज की। अब बच्चे जो मशीनरी है, देखिए कई बार ना मल्टी फंक्शनिंग मशीनरीज होती है। मल्टी फंक्शनिंग है ना, कई मतलब 3-4 फंक्शंस लगा लो या काफ़ी फंक्शंस होते हैं, तो उनका जो पार्ट्स अटैच्ड होते हैं वो भी सेपरेट अटैच किए जाते हैं। मान लीजिए जीरोक्स मशीन है, सपोज ऑफ दैट जीरोक्स, जो आपकी जीरोक्स मशीन है, फोटोस्टेट कॉपी करने वाली मशीन है, हो सकता है वो स्कैनर भी अटैच्ड होए साथ में, हो सकता है प्रिंटर भी अटैच्ड होए साथ में, कुछ ऐसे 3-4 फंक्शंस अटैच होए। तो उनमें से क्या कर रही है ये राज एंड कंपनी? हाफ मशीनरी सेल कर रहा है। बच्चे देखिए ध्यान रखना, हाफ के कारण ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। हाफ के कारण अगर 1 सेकेंड 1/3 आएगा तो इसको वे आउट कुछ और तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ऐसे ही हैं, जिसमें कभी वो कहता है 1/4 सेल कर दिया, कभी कहता है 1 सेकेंड कर दिया, कभी कोई ऐसा नहीं कहता कि कितना 1 सेकेंड 1/4 कि कितना हिस्सा सेल किया, नहीं, कुछ नहीं कहता, बस जस्ट कहेगा 40,000 का 4,000 मैंने, ठीक है, 4,000 ऐसे। पर यहाँ पर इजी है बच्चे, 40,000 का हाफ, यानी कि चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग में ही, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 20,000 प्लस 20,000 के, यानी कि M1 मशीनरी का नाम M1 का 20,000 रख देना, M2 का भी 20,000 रख देना। पर बच्चे मेरे को वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा कि इसकी 20,000 का 2 पोर्शंस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में चलता गया क्वेश्चंस, तो मैंने वो वाला नहीं मेथड अडॉप्ट किया। जो हमने बच्चे मेथड अडॉप्ट किया है, हमने इसको रेगुलर मोड पर चलने दिया इस क्वेश्चन को, जैसे बाकी क्वेश्चंस किए थे लास्ट में। और हमने हाफ का मतलब क्या करा, जब जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम हाफ करते गए अमाउंट को, बस उस बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया है। देखिए कैसे किया क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, जो मेन बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन और रीड कर दूं, एक बार रीड नहीं किया बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। 1 अक्टूबर 2009 को राज एंड कंपनी ने 40,000 की मशीनरी परचेज की। ऑन 1 अक्टूबर 2011 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2011 को एक और न्यू मशीनरी 10,000 की परचेज कर ली। बस 2 मशीन्स का यहाँ बातचीत है, पर वो क्या कर रहे हैं, ऑन 30 सितंबर 2012 को जो मशीनरी 1 अक्टूबर 2009 को परचेज की थी, ठीक है, देखिए यहाँ पर उसको हाफ, यानी कि 20,000 रुपये की मशीनरी 8200 रुपये में सेल कर दी। ये चीज़ ध्यान रखना, जो 40,000 की मशीनरी थी 1 अक्टूबर 2009 को परचेज की है, उसका पहले हाफ कीजिए, यानी कि 20,000। बस मैं 20,000 के अकॉर्डिंग चलूँगा, यानी कि 20,000 की मशीनरी तो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, उसको सेल आउट नहीं किया, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है, उसी का बैलेंस हम निकाल लेंगे एंड में, जो सेल नहीं की।
जो सेल किया 20,000 वो कितने में सेल कर दी, 8200 रुपये में। जो बच्चे 8200 में सेल की है, इसी का ही हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। बस इसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातचीत है, ध्यान रखना। हम बस हर जगह ना हाफ हाफ करते जाएंगे, इसलिए मैंने इसी वे में किया है और इसको सेपरेट नहीं किया। यहाँ पर देखिए कुछ यूट्यूबर्स है या फिर बुक्स वगैरह है आपके पास, है ना, आप स्टूडेंट्स देखते हो, सब स्टूडेंट्स को पता ही है। कुछ बुक्स में बच्चे क्या किया हुआ है, इस 40,000 का 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, M1 M2, यानी कि एक ही मशीनरी के 2 नाम रख दिए, मशीनरी 1 मशीनरी 2। पर हमने नहीं ऐसा किया। हम क्या करेंगे, बस जब ज़रूरत होएगी सेल करेंगे, उसको हम हाफ हाफ लेके चल पड़ेंगे सारी चीज़ को। देखिए बच्चे कैसे करते हैं, आराम से देखते जाना। इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बच्चे, बस कंसेप्ट और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 40,000, ठीक है। अभी सिंपल चलते हैं। अक्टूबर में परचेज करी 1 अक्टूबर 2009 अप टू 31 मार्च 2010, यानी कि 6 मंथ के 10% के हिसाब से 40,000 के ऊपर 2,000 डेप्रीशिएशन है। बैलेंसिंग फिगर क्या आई बेटा, 38,000। ये CD कैरी डाउन आ गया अपना बैलेंस, ब्रोट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2010 में 38,000। 31 मार्च फुल फ्लैश्ड डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, क्योंकि फुल ईयर कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 4,000। ये तो 10-11 वाला सेशन तो वेरी इजी सा है, 9-10 का सेशन, फिर 10 से 11 का सेशन। यहाँ पे भी होगा जी। बैलेंसिंग फिगर क्या आई, 34,000। अब देखना है ध्यान से, जो देखने वाला पूरा पॉइंट है बच्चे, ठीक है। 38 से लेके ये कंप्लीट पूरा नहीं, अभी नहीं सेल करा, वो सेल करा 30 सितंबर 2012 को, बाद में देखेंगे। अभी ये भी सेशन 11-12 भी देखिए आराम से। देखिए 1 अप्रैल 2011 में मेरी जो फर्स्ट मशीनरी है उसका बैलेंस अब तक हो चुका है 34,000, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है उस मशीनरी की, 34,000 है। हमने 1 अक्टूबर 2011 में एक और मशीनरी परचेज की है, जिसका नेम हमने 2 रख दिया 10,000 के। उसके साइमल्टेनियसली बच्चे यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर लेते हैं 31 मार्च 2012 बाय डेप्रीशिएशन। देखिए जो 40,000 है उस पर कंप्लीट पे 4,000 की लगेगी। 10,000 हमने 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक की, यानी कि 6 मंथ हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ की डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 10,000 के ऊपर, ठीक है जी। कितनी होगी, 4,500। ये एक्चुअली यहाँ पर स्पेस नहीं थी, नहीं तो यहाँ पर पहले इनर कॉलम में लिखना था, फिर उसका सब टोटल करके फिर आउटर में लिखना था। आप वैसा कर लेना, ठीक है, स्पेस होगी आपके पास। बच्चे जब बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग आपको पता है कि 34,000 माइनस 4,000 30,000, 10,000 माइनस 500 9500, ठीक है। आपको पता है बैलेंसिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग बोथ साइड की क्या कीजिए 44,000, डन। अब बच्चे देखने वाला है, क्या देखने वाला है, 1 अप्रैल 2012 में मेरे पास, अभी ध्यान रखना इन डेट्स का, बस ये जो डेट्स है ना, ये सब खूबसूरती से ध्यान रखना इन सभी डेट्स का। देखिए मेरे पास दोनों मशीन्स का 1 अप्रैल 2012 को क्या बैलेंस है। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है जी 30,000, दूसरी का है 9,500। देखो 9,500 तो अभी कुछ नहीं कह रही, बेसिकली बात चल रही है फर्स्ट मशीन की। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है मेरे पास 30,000। सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, ये ध्यान रखना। यहाँ से बच्चे आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, जो नया कंसेप्ट आया, ध्यान रखना इस बात का भी। यहाँ से बुक में क्या कहा गया है, कहते जो हमने 1 अक्टूबर 2009 को मशीनरी परचेज की थी, उसकी हाफ ऑन 30 सितंबर, ये तो ट्रांजैक्शन रेट है ना, जब सेल कर रहे हैं वो वाली बात है। कौन सी मशीनरी, जो कि मैंने 1 अक्टूबर 2009 को परचेज की थी, उसकी हाफ मशीनरी 8,200 में सेल कर दी। यहाँ तक की बात समझिए बेटा, ठीक है। इस वाली पूरी लाइन को जरा समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ आप कंसेप्ट फॉलो कर गए, नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस इसी 8th क्वेश्चन के बेसिस पे ही हैं सभी, ठीक है, ध्यान रखना। हमने इनको बच्चे क्या किया, यहाँ डेप्रिसिएशन आपको पता है कंप्लीट, मेरे पास 40,000 का ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की, ठीक है। हमने क्या किया बच्चे, उसी को यहीं पर ही हाफ कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हाफ होएगी। जो मेरे पास बैलेंस है 15,000 लेकर हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट
क्योंकि बच्चे जो 15,000 है, एक 15,000 तो मैं यहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहा हूँ, बाकी 15,000 का 15,000 का बैलेंस बुक्स में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 40,000 की मशीनरी का हाफ कर लो। हमने M1 M2 से हाफ नहीं किया, हमने कंबाइन रहने दिया, ठीक है, सो दैट कि हमें कंसेप्ट क्लियर था। हमने सोचा कि यहीं पर ही हाफ कर लेंगे, नहीं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर स्टार्टिंग से करते ना, डेप्रीशिएशन भी सेपरेट लगती, तो हाफ के चक्कर में हमने नहीं किया। देखिए यहाँ 20,000, 40,000 की मशीनरी का हाफ कर दिया 20,000, 1,000 पे, ठीक है। हमारा जब हम 8200 की सेल कर रहे हैं मशीनरी, 8200, हाँ जी ठीक है। देखिए यहाँ से क्या आना है अब नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन चार्ज की जाती है 30 सितंबर 2012। इस बात का बच्चे स्पेसिफिकली ध्यान रखना, यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 है, उसी के पैरेलल 30 सितंबर 2012 भी यहीं पर आएगी। पहले हम इसकी पूरी ट्रांजैक्शन बिल्कुल डिस्पोज ऑफ करेंगे, लॉस प्रॉफिट जो भी आया वाइंड अप कर देंगे इस मशीनरी को। उसके बाद जो हमारा एज अ रूल बनता है लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फिर हम जो मशीन्स बची पड़ी है उसका हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। कौन सी मशीन बची पड़ी है? एक तो 15,000 वाली ये बची पड़ी है जी, फर्स्ट वाली 15,000 की बची हुई है, ध्यान रखना, और 95 वाली कंप्लीट ही है। दोनों पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे फुल ईयर्स की। पहले हम इसका काम करते हैं जो 30 सितंबर 2012 को सेल करें। 1000 ये आ गया जी। इसको राजे बहुत अच्छे से देखना है कि कैसे यहाँ पर हमने सेटिंग की है। 30 सितंबर को गिवन है हमारी बुक्स में 8200 हमें, ठीक है, सेल वैल्यू मिली, मतलब प्राइस मिला 82। बचे 5800, वैसे तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि कैसे फाइंड आउट करा है ना। वहाँ से हमने 15 यानी कि 40,000 का 20,000 के ऊपर तो हमारी डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करी है, पर ये सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं? 30,000 मेरी वैल्यू है। कब वैल्यू है 30,000? 30,000 नहीं, 30,000 में से आप ऐसा कीजिए डेप्रीशिएशन लेस कीजिए। देखो यहाँ पर दिखाती हूँ, जो मेरी, याद रखना बच्चे कैसे कैसे बोला जाता है इसको, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स में ही बात करोगे आप। 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 12, परचेजिंग डेट तो 2009 है ना, हाँ जी हाँ ठीक है। मेरी मशीनरी की क्या वैल्यू है? 15,000, 15,000। अगर हम कहेंगे कि 30/9/12 को मेरी मशीन की क्या वैल्यू है, तब बच्चे हम बोलेंगे 14,000। ये बात याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जब हमारा सेल का मन बन जाता है उसी टाइम पीरियड तक की, अप टू 6 मंथ ओनली, ठीक है, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओनली सितंबर तक, ठीक है, 6 मंथ हुए। या हमने डेप्रीशिएशन, हम कहेंगे 1/4/2012 को जो मशीनरी सेल आउट करनी है, वैसे तो देखिए 30,000 था कंप्लीट का मूल्य, पर आपको पता है कि हम सारा कुछ हाफ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हाफ मशीनरी हमने सेल कर दी, तो हम 15,000 लेके चलेंगे। 6 मंथ के डेप्रीशिएशन बच्चे ध्यान रखना कैसे फाइंड आउट करने हैं, बस थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझने वाला है। टोटल कॉस्ट क्या थी मेरी मशीनरी की? 40,000। अभी तक तो हम 40,000 का कंसेप्ट ही करते आए हैं सभी क्वेश्चंस में, अप टू 7th नंबर क्वेश्चंस तक। पर 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, मतलब कुछ डिफरेंट वे में चला गया 8th क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट है, इनिशियल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, यहाँ से कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। 40,000 की पहले हम 20,000 सेटल डाउन कर लेते हैं। भाई मेरा तो मैंने मतलब 20,000 को ही डिस्पोज ऑफ करना है, यहाँ 15,000 की ही बात है, वो 15,000 पड़े रहेंगे, ठीक है। इस 20,000, ये 20,000 भी पड़े रहेंगे, ओरिजिनल जो है सिर्फ 20,000 जो बैलेंसिंग फिगर है। इस 20,000 के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग 6 मंथ की डेप्रीशिएशन 1,000 आई। अब हम कहेंगे जी वैल्यू ऑफ मशीनरी 30 सितंबर 2012, जब मैंने इसकी सेल आउट करनी है। 14,000 कॉस्ट है भाई मार्केट वैल्यू, क्योंकि जिस दिन मैं चीज़ को सेल करूँगा, जिस दिन, ठीक है, जिस दिन, उसी दिन की मैंने वैल्यू देखनी है कि क्या है उस मशीनरी की। 14,000 है, मिल कितने रही है मेरे को? 8200 लेस सेल वैल्यू 82। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, है ना। ओ मशीनरी की वैल्यू 14,000 है, ज़्यादा है, मिले कम है, तो लॉस में जाएगी, 5800 हमारा लॉस आ गया, ठीक है। आपने भी बच्चे ट्राई करनी है बिल्कुल इसी वे में, ऊपर ऐसे ही लिखोगे इवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी 1, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड की जगह चाहे और लिख लेना, प्रॉफिट और, ठीक है। या तो देखिए और का मतलब होता है या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, एंड मत लिखना,
एंड नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, या तो मशीन पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों इकट्ठे थोड़ी ना आएंगे, एंड नहीं लिखना, ठीक है, गलती से लिखा मेरे से लिखा गया प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। मशीनरी 1 मतलब बस उसी की रिगार्डिंग बात है, हमने सेपरेट नहीं करा, M1 M2 नहीं लिखा, कई बुक्स में कई यूट्यूबर्स ने सब जगह लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। आप देखो ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपको ये नहीं अच्छा लगा, अगर आप सेपरेट करना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा मेथड है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर मेरे को थोड़ा सा ये अच्छा लगा कि इसमें ऊपर बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नीचे आगे थोड़ी सी यहीं पे वर्किंग नोट में सेटल डाउन करना है, हाफ कर देंगे, तो मैंने ये वाला प्रेफर किया, ठीक है बच्चे। लॉस ऑन सेल आ गया जी 5800। अब वापस थोड़ा सा फिर से चलते हैं हम अपने वापस मशीनरी अकाउंट की तरफ। देखिए यहाँ से ध्यानपूर्वक लिख दिया आपने 58, यहाँ तक जी मेरी मशीनरी 1 का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। बच्चे देखिए आपको पता है मेरा कंप्लीट सेशन कब होना था, 12-13 था, हाँ जी, 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होकर मेरा चलना था ये 31 मार्च 2013 तक, 13 तक। बाई चांस इन बिटवीन आ गया ये सेल वाला पीरियड जो सेल किया, फिर मैं वापस अपनी मशीनरीज पर वापस अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बच्चे अब इस बात की तरफ गलती मत कर देना, ठीक है जी। ये कौन सी मशीन है, ये 40,000 वाली मशीन है, उसमें से 20,000 की ये हम ऊपर सेल कर चुके हैं, डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, रिटर्न ऑफ हो चुकी है, बुक्स से गायब हो चुकी है। जो बैंक आया वो मेरा बैंक में पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं 8200 के। ये बची हुई मशीन है 20,000 की, उसके ऊपर आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम फुल ईयर की चार्ज करते हैं, फुल ईयर और ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 2000 चार्ज कर ली, ये फुल ईयर की ये भी, ठीक है, 10,000 ओरिजिनल, 3,000 क्या आ गया जी, डेप्रिसिएशन आ गई। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, आपको पता है कि अभी अभी हमने देखा 30,000 बैलेंस था 40,000 वाली मशीनरी का, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 थी। अभी अभी हमने देखा था उसका बैलेंस बच्चे 1 अप्रैल 2012 को 30,000 था। बच्चे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ये दोनों केसेस में। अब हम 15,000 का बच्चे इसमें हमने सेटिंग कर दी, इस ऊपर हमारे पास तो बचा हुआ बैलेंस 15,000 है, 30,000 में से 15,000 की हमने सेटल डाउन सब कुछ कर चुके हैं, बस हमारे पास बचा हुआ कितना है 15,000 है, माइनस 15,000 के रिगार्डिंग ही देखिए 15,000 की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 20,000 थी, वही वाली डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है, यहाँ पर उसको लेस कर देंगे, यानी कि बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई जी 13,000 जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है मशीन उसकी। 95 का कोई रोला नहीं है, 95 तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही है ना, ओरिजिनल तो वैल्यू वैसे इसकी 10,000 है, यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू क्या आ चुकी थी इसकी 1 अप्रैल 2012 को, हाँ जी ठीक है, इधर हमने जो अभी फाइंड आउट किया ये आ चुकी थी। रिड्यूस्ड वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस की जाती है 8500, दोनों मशीन्स का टोटल बैलेंस कितना है 21,500, टोटलिंग कर देंगे बोथ साइड 39,500। बच्चे इस बैलेंस को नेक्स्ट सेशन में शो ऑफ करना जरूरी है। 1 अप्रैल 2013 को मेरे पास जितनी भी मशीन्स है उसका टोटल बैलेंसिंग कितनी है 21,500, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाँ जी यहाँ देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे उन्होंने ना 4 ईयर्स के कहा था हमें, 4 ईयर्स, आप 4 ईयर्स यहाँ से मान के चलिए, 9 का मतलब ठीक है 1 अक्टूबर टू, हाँ जी ठीक है 9-10 एक सेशन, 9-10 10 11 11 12 12 13, बस 12-13 4th ईयर था, 4 ईयर्स का बनाना था, पूरे दोनों ईयर्स उठाते हैं ना, जैसे 9-10 का मतलब कुछ मंथ हमारे 9 के होते हैं, कुछ मंथ हमारे 10 के 2010 ईयर के होते हैं, इसलिए हमें दोनों सेशन उठाने पड़ते हैं। बस ये मान लीजिए जैसे आपका स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है आपका स्कूल का सेशन, स्कूल के सेशन को ही फाइनेंशियल ईयर का नेम दिया गया, वही वाला सेशन होता है कम्प्लीटली, ठीक है जी। लॉस ऑन सेल लगा ₹5800, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2013। वैसे इन्होंने यहाँ पर ना एक बात याद रखना, यहाँ कहाँ नहीं, यहाँ तक ही बंद कर दिया,
ठीक है। चलो आप दिखा देना, कोई गलत नहीं होगा वैसे, क्योंकि हर क्वेश्चन की डिमांड यही होती है कि इसको नेक्स्ट ईयर में दिखाना होता है। ठीक है, हम दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इसी के साथ ही 21,500 आपका जो 2 मशीन्स एग्जिस्ट करें उनका बैलेंस आया जी, बैलेंसिंग फिगर है ये। और बच्चा इसी के साथ ही जी आपका 8th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे बच्चे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं आप वैसे वैसे, क्योंकि सिमिलर हैं इलस्ट्रेशंस भी, आप इलस्ट्रेशंस भी करते रहना, पर जो वे आउट हम यहाँ अडॉप्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स का, आपकी इलस्ट्रेशंस कुछ डिफरेंट हैं। तो या तो आप इलस्ट्रेशंस को इन्हीं की तरह कर लेना जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है जी, या अगर आपको कहीं और से हेल्प मिले वैसे कर लेना, जो आपको ईजीएस्ट वे लगे। बस आपको सिर्फ बच्चे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी करो कैसे भी करो। ठीक है, किसी मैडम से, सर से, किसी यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी करो, जहाँ से भी करोगे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेंथी करो, शॉर्ट करो, जैसे भी करो। ठीक है बच्चा, चलो इसी के साथ ही बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। और काइंडली अगर आपको हमारा कंटेंट्स, डाटा, क्वेश्चंस, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, काइंडली हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।